हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, परंपरागत और गैर परंपरागत। और इस साल का आपने 2023 का अगस्त का जो पेपर देखा होगा सोशल साइंस का, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, तो अंत तक जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट जो है आपका वो है कन्वेंशनल रिसोर्स। ओके, फर्स्ट क्या है आपका कन्वेंशनल रिसोर्स। तो कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होता है, ऐसे ये मतलब परंपरागत, मतलब जो परंपरा होती है, जो हम बरसों से यूज इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, बरसों से ऐसी परंपरा है जिसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है आपको ये परंपरा वर्ड जो है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसको हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत या फिर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईंधन, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ईंधन मतलब कि ईंधन का इंग्लिश क्या होगा, और ये होगा कोयला। ठीक है, ईंधन का होगा फायरवुड। फायरवुड जो होता है वो हम लोग बरसों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। हमारी दादी परदादी नानी लोग ने भी लकड़ी का ही इस्तेमाल किया था खाना बनाने के लिए। पहले के टाइम पे इंडस्ट्रीज में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था, कोयले का इस्तेमाल होता था, जिसे इंग्लिश में कोल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है परंपरागत मतलब परंपरा, ऐसी परंपरा जो हम सालों से फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे रिसोर्स, ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग बहुत टाइम से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे हम लोग ये सारी चीजें इस्तेमाल बहुत कम हो चुकी है। गांव में भी अब गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल रिसोर्स। ओके, ऐसे रिसोर्स जिसको हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल रहेगा फायरवुड एंड कोल। ओके, देखिए अभी जो कोयला है वो हमें मिलता कैसे है। ओके, कोयला जो होता है वो मिलता कैसे है, और ये एक और चीज है यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये जो जीवाश्म है इसका भी इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। कन्वेंशनल का एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो कन्वेंशनल रिसोर्स होता है ना, वो क्या करता है, डे बाय डे जो होता है ना, एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि ये खत्म होने के चांसेस है इनकी। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म होने की पूर्ण रूप से इसकी क्या है, चांसेस है, क्योंकि कोयला जो होता है वह जमीन के अंदर से हमें मिलता है, उसे कोई इंसान तो बनाता नहीं है, राइट। तो इसका इस्तेमाल अगर हम ज्यादा करेंगे तो ये एक वक्त के बाद, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे रिसोर्स जिसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, बहुत बरसों से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंशियंट टाइम से। ठीक है, और ये आगे जाके खत्म होने की संभावना है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, फायरवुड, कोल और फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो जो कोयला है वो भी फॉसिल फ्यूल का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये फॉसिल फ्यूल मतलब कि जीवाश्म होता क्या है, ये जीवाश्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इतना आई होप को समझ में आ गया होगा। जीवाश्म जो होता है ना वो जमीन के बहुत अंदर बनता है। जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल, कोल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और इसके बाद नेचुरल गैस, ये सब जो है ना एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगी। ठीक है, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएंगी,
खत्म हो जाएंगे ये लोग। और ये लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं, हमारे वातावरण को बहुत खराब करते हैं। ये कोल को अगर आप जलाते हैं तो हमारा वातावरण बहुत खराब होता है, जो भी धुआं निकलता है उसे। पेट्रोलियम से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारे एयर को, और नेचुरल गैस भी करता है जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं। बट ये सबसे कम पॉल्यूशन कौन करता है? नेचुरल गैस। जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं सीएनजी गैस, वो भी एक नेचुरल गैस है, और ये बिल्कुल भी मतलब पॉल्यूशन नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करता, इसलिए घर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ये भी लाभदायक नहीं होता है। ठीक है, ये भी क्या लाभदायक नहीं होता है। कोई भी अगर हम रोटी बनाते हैं तो रोटी को कभी भी जो उसका बर्नर होता है उस पे हमें नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि ये गैस जो है डायरेक्ट हमारी रोटी को लगेगी तो वो रोटी जो है वो खराब हो जाती है। उसमें जो भी नेचुरल गैस का जो भी केमिकल होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है, जो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। तो रोटी को हमेशा तवा के ऊपर ही सेकना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कन्वेंशनल रिसोर्स हो गया, आपको समझ में आ गया। अब ये क्या हम लोग बोल रहे थे मैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है। ठीक है, अब ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल के वजह से ये बनता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल की वजह से ये बनता है। देखो, अब ये है हमारा लैंड। ठीक है, ये हमारा क्या है? लैंड है, जमीन है ये हमारा। ठीक है, और जमीन पे क्या गिरेगा? कोई भी बड़ा सा एनिमल है, ठीक है, मर गया। इसके बाद बड़ा सा पेड़ है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या हो गया? गिर गया। ओके सॉरी। इसके बाद ये गिर गया, मतलब देखो पेड़ है तो ये हमारा सुख मतलब पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी हमारे एनिमल्स है, जो भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं, मछली वगैरह, जो भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह। ठीक है, और इसके बाद जो सूखे बड़े बड़े पेड़ के लकड़ियां वगैरह होती हैं, तो ये क्या होती है? डे बाय डे हवा के प्रेशर में दब जाती है। हवा के प्रेशर में क्या हो जाएगी? दब जाएगी। और डे बाय डे क्या होगा? ये जो लेयर है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर बढ़ती रहेगी। जो फिश, जो भी हमारा एनिमल है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वो जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। तो अंदर से आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? गर्म है। तो हमारा जो अर्थ है वो क्या प्रोवाइड करेगा? हीट प्रोवाइड करेगा। और ऊपर से क्या मिलेगा? इसको प्रेशर मिलेगा, मतलब दबाव मिलेगा। तो अंदर से क्या आ रही है? गर्म ऊर्जा आ रही है, गर्म वाष्प आ रहा है, जिसके वजह से ये सारा जो हमारा एनिमल, मरा हुआ एनिमल है ना, वो लाखों साल बाद ये ही सारे चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो जो भी हम पेट्रोल या कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसी ना किसी जानवर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल होता है वो ऐसी चीजों से बनता है जो जिंदा होती है, और उसके मरने के बाद उनके ऊपर जो हवा का जो लेयर बढ़ता चला जाता है, और वो दबते चले जाते हैं, और हीट और प्रेशर के वजह से फिर उसमें बदलाव आने लग जाता है। वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, फिर उसका रूप बदलने लग जाता है। तो ये सारी चीजों को लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग आज के टाइम पे जो हम कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लाखों साल पहले क्या हुए होंगे? मतलब अभी बने हैं, मतलब लाखों साल पहले से इसका क्या हो रहा होगा? प्रोसेस चल रहा होगा बनने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल रिसोर्स, मतलब परंपरागत रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोल के पी लीजिएगा, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होता है। कन्वेंशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिसे हम बहुत टाइम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? क्या हो जाएगा? फायर, फूड एंड फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आएगा आपका? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, कोल का इस्तेमाल भी हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। इंडस्ट्री में कोल का इस्तेमाल होता था, खाना बनाने में कोयले का इस्तेमाल होता था, अब खत्म हो चुका है। जो कन्वेंशनल रिसोर्स होता है वो एक वक्त के बाद
खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। आपको पढ़ने के लिए दिखाई कि आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का मतलब होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, अब ये गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है? देखो, ऐसी ऊर्जा होती है जो कि हम ज्यादा समय से इस्तेमाल उसका नहीं कर रहे हैं और वो एक समय के बाद भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, ये जो है खत्म नहीं होने वाली है। ओके, पॉल्यूशन नहीं करती हैं ये, ऐसे ऊर्जा को, और उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा समय से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, मतलब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट पोल्यूट आवर एयर, आवर अर्थ, एंड कभी भी एग्जॉस्ट ये नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज है, ऐसे कौन सी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी? मतलब देखो, तो फर्स्ट है सोलर ऊर्जा, सोलर रिसोर्सेज, राइट, जो कि सन से हमें मिलेगा। तो जो सन है वो कभी खत्म होगा नहीं, आप और हम नहीं रहेंगे, बट जो सन है वो हमेशा रहेगा। तो ये जो रिसोर्स है वो कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैसा होगा रिसोर्स? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सेकेंड है विंड रिसोर्स। ठीक है, विंड मतलब कि जो हवा होता है उससे ऊर्जा को हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो विंड है, जो हमारी हवा है, वो कभी खत्म होगी नहीं होगी। और क्या हवा हमारी कभी पॉल्यूशन करती है? नहीं करती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। थर्ड जो है टाइडल। टाइडल मतलब कि आपने नाम सुना होगा जौर और भाटा। ठीक है, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी होती है, उसको एनर्जी को हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हाई टाइड एंड लो टाइड के वजह से भी हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर सकते हैं, और इसमें भी कोई भी क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन नहीं होगा। और जो टाइड्स है वो भी कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र में टाइड्स तो आते रहेंगे। तो ये भी कैसा रिसोर्स हो जाएगा? हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जियोथर्मल रिसोर्स। जियोथर्मल मतलब कि जमीन के अंदर से कभी कभी क्या होता है, पानी निकल जाता है। तो जमीन के अंदर से पानी निकलता है, उस पानी का इस्तेमाल जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। उसे भी क्या कहा जाता है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, क्योंकि वो भी अगर जमीन के अंदर है तो वो भी कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे अर्थ को, पृथ्वी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ना ही ये कभी खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ कि सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या होती है और जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, और जो कन्वेंशनल रिसोर्स है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे रिसोर्स जिसको हम बरसों से इस्तेमाल हम जिसका कर रहे थे, जैसे कि कोल, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल और फॉसिल फ्यूल वगैरह था, तो उसको भी हम लोग डे बाय डे मतलब आराम से अच्छे से एक्सप्लेन मैं उसको करूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।